यौम गदीर के मुतल्लक बहुत कुछ शिया की कुतुब में ऐसा बहुत ज्यादा जो झूठ लिखा होता है। लिखा तो शियों ने अपनी तरफ से है, लेकिन अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया है। मुझे वो इमाम जाफर सादिक का कौल याद आ गया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, जिसका तर्जुमा ये है, ये भी इनकी किताब से, शिया रजाल कशी किताब है, सफा 135 और 195 पर इमाम जाफर सादिक की ये जो कौल है ना, ये मौजूद है। उन्होंने फरमाया, लोग जो बज़ाहिर हमसे जो मोहब्बत का जो दावा करते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो हदीसें और बातें घर ली हैं और हम अहले बैत की तरफ मंसूब कर दी हैं, जो कि झूठ हैं। तो हम अहले बैत की तरफ निस्बत करके जो भी लिखा जाए या तुमसे कहा जाए या तुम उसे देखो, अगर वो कुरान और नबी की सुन्नत के खिलाफ है तो इसे हरगिज़ ना मानो, यानी इसको मत मानो। देखें जी, इमाम जाफर सादिक भी यही कह रहे हैं कि ये शिया हजरात जो झूठे हैं, अपने पास से हदीसें बातें करके लोगों को सहाबा की तरफ और हम अहले बैत में मंसूब करते हैं, लोगों को फिर सुनाते हैं। अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो ना तो उसको मत मानो। तो ये जो तुम गदीरे हम ईद गदीरे हम का डंडोरा पीटते हो ना, ये कुरान के भी खिलाफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी खिलाफ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खिलाफत देनी होती ना तो आप सराहत के साथ बता कर जाते। वो जो आप गदीरे हम पर कहते हो ना, वो एक तनाज़े का हल था, वो खिलाफत देना मकसूद नहीं थी। अगर खिलाफत देना मकसूद होती तो हज वाले दिन लाखों लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली का हाथ मिला करके सराहत के साथ कहते कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे। ये नहीं कहते कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, नहीं, सराहत के साथ खिलाफत का ऐलान करके जाते। मौला का मतलब खिलाफत नहीं होता, मौला का मतलब महबूब होता है।